नमस्कार, सादर प्रणाम, बहुत स्वागत आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। मेरा नाम शुभेंदु ठाकुर है और मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ सितंबर महीने के राशिफल की बात करने के लिए। सितंबर के महीने में ग्रहों की गति कैसी है, ग्रहों के चाल कैसे हैं और इससे आपका जीवन कैसे प्रभावित होगा, इस बारे में बहुत विस्तार से इस वीडियो में समझेंगे। बेहद साइंटिफिक कैलकुलेशन के साथ, बहुत ही शानदार गणना के साथ इस पूरे राशिफल को मैं आपको समझाऊंगा। मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस राशिफल को अपने लग्न राशि पर ज्यादा समझा करिए। इसके अलावा अपने चंद्रमा पर भी एक क्रॉस चेक कर लिया करिए। यदि लग्न और चंद्रमा इन दोनों पर पॉजिटिव इंपैक्ट इस महीने हैं आपके ग्रहों के, तो ये आप तय मानिएगा कि ये महीना आपके लिए बहुत शानदार साबित होगा। और कहीं से एक में है तो उसको मिला जुला मानिए, और दोनों में यदि नकारात्मक ग्रहों की चाल है तो बहुत सतर्क होने की आवश्यकता आपको हो सकती है। इसके अलावा यदि आप पूरी कुंडली का विश्लेषण बहुत ही बढ़िया ढंग से और स्थितियों को जानना चाहते हैं तो आपके स्क्रीन पर नंबर है, इन नंबरों पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप मुझसे अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप तुरंत इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर प्रेस करें। आइए मैं राशिफल की बात करता हूं। देखिए, सितंबर का जो महीना है वो 1 सितंबर 2023 शुक्रवार के दिन से शुरू हो रहा है। और जब 1 सितंबर शुरू हो रहा है, जैसे ही 1 सितंबर लग रहा है, सितंबर का महीना प्रारंभ हो रहा है, उस समय लग्न यानी धरती 24 डिग्री 34 कला पे है वृषभ वाले खाने में, यानी वृषभ लग्न में इस महीने की शुरुआत हो रही है और चंद्रमा कुंभ राशि में रहेंगे। देखिए, इस महीने में ग्रहों का अपनी राशि को बदलने की स्थिति में तो बहुत ज़्यादा नई स्थिति है सूर्य के अलावा, लेकिन कई ग्रह वक्री और मार्गी इस महीने अधिक हो रहे हैं। सूर्य तो 17 सितंबर को कन्या राशि में जाएंगे, बुध जो है 17 सितंबर को मार्गी होंगे, बृहस्पति 5 सितंबर को वक्री होंगे, शुक्र 5 सितंबर को मार्गी होंगे और शनि वक्री चल ही रहे हैं। तो इन ग्रहों की गतियों के अनुसार, चंद्रमा के भ्रमण के अनुसार आपके राशिफल की स्थिति क्या होगी, इसके बारे में मैं आपसे बात करता हूं। आइए अगली और अंतिम राशि मीन राशि की बात कर लेते हैं। मीन राशि वालों का सितंबर का महीना कैसा रहेगा, इसके बारे में बहुत विस्तार से समझते हैं। मीन राशि वालों की सितंबर महीने की जो कुंडली है वो आपके स्क्रीन पर भी बनेगी, आप उसे देखिएगा। देखिए, मीन राशि की बात करते हैं तो आपका सीधा संबंध बृहस्पति से होता है। आपका वक्त, आपका महीना, आपका समय कैसा जाएगा, ये बात 3 ग्रहों पर निर्भर करती है। पहली बृहस्पति, दूसरा चंद्रमा और तीसरा मंगल। बृहस्पति, चंद्रमा और मंगल अगर अच्छे हो जाएं और आपके फेवर में हो जाएं ना, तो आपके सारे काम बनेंगे। और ये तीनों ग्रह खराब हो जाएं तो आपके सारे काम बिगड़ेंगे। मैं सबसे पहले आपके बृहस्पति की एनालिसिस करता हूं। बृहस्पति यानी जुपिटर, आपकी राशि का मालिक, आपके लग्न का मालिक, वक्री हो रहा है। 5 सितंबर को वक्री हो रहा है बृहस्पति। लग्नेश यानी मुख्य ग्रह का वक्री होना बिल्कुल अच्छा नहीं है। बृहस्पति का वक्रत्व होना, कठिनाइयों का सामना करना, यानी जो चीज़ें थोड़ी इजी थीं, ठीक थीं, गनीमत था कि स्वास्थ्य इतना ही खराब है, ज़्यादा खराब नहीं है, ये बृहस्पति इन चीज़ों को और खराब करने की स्थितियों में रहेंगे। कहने का मतलब है कि जब लग्नेश वक्री होगा तो उसकी पावर आपको नहीं मिलेगी। जब उसकी पावर ठीक से नहीं मिलेगी तो जो चीज़ें हैं वो गड़बड़ होंगी। डिसीजन, प्लानिंग, रिश्ते, हेल्थ, इन सब पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो आपको थोड़ा सा सामंजस्य और ध्यान से चलने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि बृहस्पति एक बेहद नैसर्गिक शुभ ग्रह है और आपकी ही राशि का मालिक है। इसलिए मैं कह रहा हूं इस बात का ध्यान रख के आपको चलना चाहिए। तो बृहस्पति वक्री हो रहे हैं 5 सितंबर को, इस बात को सर्वप्रथम इस बात का ध्यान रखिएगा। बृहस्पति को लेकर एक अच्छी बात है कि बृहस्पति अभी तक देखिए राहु के साथ ट्रांजिट में थे। जब से बृहस्पति मेष राशि में आए हैं राहु, यानी बृहस्पति के मेष राशि में आने का जो शुभ परिणाम है वो नदारत, यानी मिला ही नहीं लोगों को। उसका रीजन एक है कि एक तो शनि की उस पर दृष्टि, ऊपर से राहु के साथ युति। अब एक बात अच्छी हो रही है कि राहु की दूरी जो है वो बृहस्पति से बढ़ रही है। इवन राहु मूव भी कर जाएंगे, यद्यपि आपकी ही राशि में राहु मूव करके आएंगे, ये एक बात खराब है, लेकिन बृहस्पति से युति छूट जाएगी और दिसंबर में बृहस्पति मार्गी हो जाएंगे।
तो मैं लगे हाथ एक बात आपको बता रहा हूं, पॉइंट दे रहा हूं, दिसंबर से मई तक का जो समय रहेगा ना, अगले साल मई 2024 मई तक का, 2023 दिसंबर से, वो कई मामलों में बढ़िया रहेगा, अच्छा रहेगा। तो आपको इस समय को बहुत यूटिलाइज करना है, इस समय का अच्छा उपयोग करना है। लेकिन बहरहाल मैं बात सितंबर की कर रहा हूं, तो सितंबर के मामलों में बृहस्पति की बहुत अच्छी फेवर नहीं मिल रही है, इस चीज का ध्यान रख के चलें। पहला काम, पहली बात। दूसरी बात है मंगल। मंगल बहुत बुरे परिणाम में है सप्तम भाव में, 7th हाउस में। 7th हाउस में मंगल का होना डिजीज की तरफ इंडिकेशन देता है, हार्ट, पेट, इस तरह की चीज़ों को, पत्नी से संबंधित, वैवाहिक जीवन से परेशानियां, तो मैरिटल लाइफ, स्वास्थ्य, हार्ट, पेट, इन सब का बहुत ध्यान रख के चलिए भाई, क्योंकि सप्तम पे मंगल अच्छे परिणाम नहीं मिलेंगे। क्योंकि हालांकि भाग्येश मंगल है, लेकिन सप्तम पर मंगल का होना ये अच्छा नहीं है। मैरिटल लाइफ में गुस्सा, क्रोध, अहंकार, भाषा, इन सब का बहुत सामंजस्य बना के चलिए। कम से कम पूरा सितंबर का महीना 3 अक्टूबर तक ऐसी कंडीशन रहेगी, ध्यान रख के चलें। शुक्र भी वक्री आपके पंचम भाव में हो रहा है, और शुक्र हालांकि मार्गी 5 सितंबर को हो जाएंगे, लेकिन ये अष्टमेश शुक्र है। अष्टम का मालिक पंचम में होना, संतान को लेकर, पेट को लेकर, एजुकेशन को लेकर, दोस्तों को लेकर, ये अच्छी बात नहीं होती, इस चीज का ध्यान रखें। हालांकि जो लोग फॉरेन जाना चाहते हैं, फॉरेन के लिए प्रयास कर रहे हैं, अब्रॉड में सेटल होना चाहते हैं, या अब्रॉड में रहना चाहते हैं, या अब्रॉड जाने की तैयारी कर रहे हैं, या अब्रॉड जाने की कुछ प्रयास में जुटे हुए हैं, तो उन लोगों के लिए ये अच्छे परिणाम देगा। यानी सूर्य का छठे घर में बैठकर 12वें को दृष्टि डालना, 12वें घर में शनि का बैठना, ये सारे मामले विदेश को लेकर, फॉरेन अब्रॉड को लेकर आपको अच्छे परिणाम देगा। या आप भारत में रहते हैं, आप किसी MNC कंपनी में नौकरी करते हैं, आप किसी प्रकार से जुड़े हुए हैं, तो उस मामले में कई चीज़ें आपके साथ बनती नजर आएंगी। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रख के चलिएगा। मेरा बहुत जिम्मेदारी से निवेदन है, बहुत अच्छे हालात ग्रहों के नहीं हैं, ये मैं आपको बहुत सत्य और सही बता रहा हूँ, आपके लिए ही नहीं, वर्ल्ड वाइड। अगर आप यकीन मानिए, मैं आपको ये चैलेंज देता हूँ, आप जहाँ भी रहते हैं, आप अपने घर के आसपास नज़र घुमा के देखेंगे तो आपको मैक्सिमम लोग सितंबर के महीने में परेशान दिखेंगे, या परेशान इस समय भी होंगे, आप देखिएगा। क्योंकि तो देखो, शुक्र खराब हो गया, सूर्य जो है शनि के प्रभाव में है, मंगल खराब है, बुध वक्री है, बृहस्पति वक्री है, शनि वक्री है, मामला गड़बड़ है। इस चीज का ध्यान रख के चलें तो चीज़ें ठीक रहेंगी। उपाय जो मैं लास्ट में बताऊंगा अवश्य करिएगा। अब आप मेरी बातों को कितना मानिए ना मानिए वो आपके ऊपर है। नहीं समझ में आ रहा है, आपके पास ऑप्शन है, वीडियो स्किप करिए, चले जाइए, खत्म बात। कोई पकड़ के तो आपको ज़बरदस्ती बैठाया नहीं है, लेकिन जो सत्य है वो सत्य है, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। इस महीने में 14, 15, 18, 19, 27, 28 ये तारीखें आपके लिए गड़बड़ हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह महीना बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा, क्योंकि वक्री हो रहा है बृहस्पति, तो स्वास्थ्य का ध्यान रख के चलना पड़ेगा। धन की बात, धन का खर्च जबरदस्त होता रहेगा, हो भी रहा होगा, इस चीज़ का ध्यान रखें, इस महीने भी होगा। एजुकेशन को लेकर भी 5-7 सितंबर के बाद थोड़ा बेहतर रहेगा। नौकरी को लेकर कुछ अच्छे परिणाम मिलेंगे, क्योंकि मंगल की दृष्टि पड़ रही है करियर के स्थान पे, तो नौकरी, अन्य भाग जो दिक्कत, अन्य जो जीवन के भाग हैं उनसे बेहतर थोड़ा ठीक ठीक नौकरी रहेगी। व्यापार में निवेश करने का सही समय नहीं है, व्यापार सामान्य रहेगा, तो इसलिए बहुत समझदारी से उस पर भी चलिएगा। मैरिटल लाइफ में बहुत सामंजस्य बनाइएगा। लव लाइफ में स्थिति 7-8 सितंबर के बाद ज़्यादा अच्छी रहेगी। सोशल लाइफ आपकी 17 सितंबर से काफ़ी अच्छी होगी। इस महीने को अच्छा बनाने के लिए मैं आपको उपाय बता रहा हूँ, उपाय करिए। पहला उपाय, भगवान शिव की उपासना खूब करिए। प्रतिदिन शिवलिंग पे जल अर्पित करें, सफ़ेद फूल रखें, ओम नमः शिवाय इस मन से ध्यान करिए। केसर का तिलक प्रतिदिन लगाइए, हनुमान जी की उपासना जरूर करिए। तो इतना काम करेंगे तो आपके लिए बेहतर परिणाम मिलेंगे। बाकी पूरी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर है, इन नंबरों पर व्हाट्सएप मैसेज कर मुझसे अपॉइंटमेंट लेकर आप जुड़ सकते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद, नमस्कार।